हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है। वो लोग हैंड रेज करेंगे जो पेरेंट्स बन चुके हैं और जिनके बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं और वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। वो लोग हैंड रेज करेंगे जो बन चुके हैं, जिनकी बहू और बेटियां वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। काफी है, काफी है। ठीक है। और वो लोग करेंगे जो जस्ट अभी प्लानिंग कर रहे हैं पेरेंट्स बनने की। ये लोअर कर लीजिए हैंड्स को। वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं पेरेंट्स बनने की। तो आज उनके लिए सभी जो अपनी बहुएं हैं, बेटियां हैं, है ना, या फिर आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों की शादी करेंगे, जिनकी हो चुकी है, जिनके बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो उन्हीं के ऊपर है जो पेरेंट्स बनना चाह रहे हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। वैसे ही नॉर्मली सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि स्पेशली, पर स्पेशली उन्हीं पे हम आज बात करने वाले हैं, है ना। आते हैं अपने टॉपिक पे। स्लाइड शेयर हो रही है। यस। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम सुनीता आरुशारा है और मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था वेट लॉस के लिए। अभी जैसे कि लोग कह रहे थे कि हम वेट लॉस के लिए आए हैं, इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है ना। तो यहाँ ऐसा ना सोचें आज के टॉपिक को देखकर कि हम वेट लॉस के लिए आए हैं, हमारा गोल तो यहाँ हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज नहीं, आज अलग टॉपिक है। यहाँ हर चीज से अवेयर किया जाता है आपको, है ना। तो मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और मुझे यहाँ अपने कोच मिले और कोच ने मुझे जैसे जैसे गाइड किया वैसे वैसे मैंने फॉलो करना शुरू किया और 4 मंथ के अंदर अमेजिंग जो रिजल्ट आया वो 14 kgs वेट रिड्यूस हुआ, है ना। धीरे धीरे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त होता चला गया। फिर फैमिली में हस्बैंड का रिजल्ट लिया। इन्होंने भी 10 kg वेट लॉस किया अपना। और अभी यहाँ कम्युनिटी में डिस्क्लेमर दे रहे थे कि कोई बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं किया जाता, बट मेरे हस्बैंड की बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, स्किन की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हुई, और इनको एलर्जी की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हुई। धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर बच्चों का रिजल्ट आया। बेटी ने वेट गेन किया, बेटे ने भी वेट गेन किया, और इसको एलर्जी एस्थमेटिक की प्रॉब्लम थी 15 साल से, वो भी सॉल्व हुई। धीरे धीरे एक हैप्पी फैमिली बनती चली गई। आते हैं आज के टॉपिक पे हमारे, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड होता क्या है? नाम सुना है आपने फॉलिक एसिड? सभी ने सुना है, लेकिन होता क्या है पता नहीं है ना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या डोज है इसकी, और कब लेना चाहिए इसको। नॉर्मली ये सभी के लिए है ना, सभी की शरीर की आवश्यकता है। लेकिन बेबी ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड का क्या रोल है? आपने देखे होंगे बहुत सारे आजकल फीमेल्स है वो कंसीव नहीं कर पा रही, लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं पता, है ना। मिस गैरेज हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं पता, है ना। बहुत सारे बच्चों में डिफेक्ट्स आ रहे हैं, नहीं पता पीछे का रीजन क्या है। तो फॉलिक एसिड की दो फॉर्म होती है। फॉलिक एसिड को बी विटामिन B9 भी बोलते हैं, और B9 की दो फॉर्म होती हैं, फॉलेट और फॉलिक एसिड। फॉलेट जो होता है,
थोड़ा सा टेक्निकली चीजें हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है ना, ज्यादा भी नहीं है। तो फॉलेट जो है वो एक नेचुरल फॉर्म में है, जिसको हम फॉलेसिन भी बोल सकते हैं। ये वाटर सॉल्युबल है, यानी डेली बेसिस पे हमको चाहिए होता है, ठीक है। और इजीली हमारी बॉडी इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है। फॉलिक एसिड जो है दूसरा फॉर्म जो है वो सिंथेटिक फॉर्म है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो चीजें हैं वो वाली। जैसे ब्रेकफास्ट में आप सेरेल्स वगैरह है, फ्लोर है ना, और ब्रेड है, इस तरह की जो चीजें हैं, या अदर सप्लीमेंट्स जो है ना, B9 वाले, तो वो होते हैं सारे सिंथेटिक। फॉलिक एसिड का दो तरह से डाइजेशन होता है। वो कैसे? जो फॉलिक एसिड है उसका होता है, एक चेन रिएक्शन होता है कि बहुत सारी चेनों से जाके वो डाइजेस्ट होता है, हमारी बॉडी को वो तब लगता है। लेकिन फॉलेट जो है, जो नेचुरल है, वो हमारी बॉडी को डायरेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये फॉलिक एसिड जो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या इसके फंक्शन है ना। ये क्या करता है? हेल्दी प्रेगनेंसी एंड प्रीनेटल डेवलपमेंट उसमें हेल्प करता है। आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखेगा, और जो आपके अंदर जो नेटल डेवलपमेंट है, जो बच्चे जो भ्रूण है ना, उसके डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी सेल्स, यानी कि आपके अंदर हेल्दी सेल्स बनाता है। नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन करता है। अगर रेड ब्लड सेल्स कम होंगी तो आपको थकान है, एनीमिया है ना, इस तरह की चीज, वीकनेस है, ये चीजें आने लगती हैं, तो उनको ये रोकता है। क्रिएशन एंड रिपेयर ऑफ DNA और AND, यानी कि हमारे जो DNA को क्रिएशन करता है और रिपेयर करने का काम भी फॉलिक एसिड करता है। और जेनेटिक मटेरियल में भी ये हेल्प करता है। सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। लीवर और हार्ट डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करता है, BP से आपको प्रोटेक्ट करता है, और अपने ब्रेन और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। डिप्रेशन से फाइट करने में हेल्प करता है। आजकल हर इंसान है ना, कहीं ना कहीं टेंशन लिए हुए बैठा है, लेकिन इतनी सारी टेंशनों को जो झेलने की ताकत आती है वो कहाँ से आती है? आप फॉलिक एसिड की मात्रा अगर भरपूर रखेंगे तो आप किसी भी डिप्रेशन से इजी वे में निकल सकते। फिर आपकी मेमोरी है वो शार्प रहती है। फिर एल्जाइमर, डिमेंशिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उनके रिस्क को ये कम करता है। और आपके डाइजेशन को प्रमोट करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है। और आपके हेयर है, स्किन है, नेल्स है, उनमें भी ये हेल्प करता है हेल्दी रहने में, है ना। और ये सबके लिए है ना। लेकिन अब इतने सारी चीजें मैंने बताई, उनमें से आज हम एक टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे, हेल्दी हेल्दी प्रीनेटल डेवलपमेंट पे। तो जैसे ही अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फॉलिक एसिड का क्या रोल है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहां थोड़ा सा समझना है आपको, ये फिगर से ही आपको समझ लेना है, ज्यादा टेक्निकल वर्डों को ध्यान से नहीं देखना, सिर्फ फिगर से ही आपको देखना है ना। तब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे, कहते हैं ना कि कई फीमेल्स जो हैं उनको तो पता भी नहीं चलता इन चीजों का कि मैं वो प्रेग्नेंट है। एक महीने या 1.5 महीने तक तो वो ऐसे ही निकाल देती है।
तो सबसे पहले जो भ्रूण पेट में रहता है वो है ना, जिसको न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। तो बच्चे की जो शुरुआत होती है वो यहां से होती है, मेरा जो कर्सर है वो आप देख रहे हो, यहां से होती है। यानी कि उसकी जो शुरुआत होती है वो स्पाइन से होती है ना, बैकबोन से शुरुआत होती है, बच्चा बैकबोन से बनना शुरू होता है। तो ये 3 वीक का फेटस है, ये 3 वीक के अंदर इतनी इसकी ग्रोथ हुई है ना। फिर 6 वीक के अंदर इसका पूरा ये स्पाइन कवर हो गया, ठीक है, और सिर भी बन गया 6 वीक के अंदर। 9 वीक के अंदर ये पूरा बच्चा जो है डेवलप हो गया, इसने पूरा अपना डेवलपमेंट कर लिया है। तो ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ये टाइम पीरियड को देखना है आपको, इसमें टाइम पीरियड को देखना है कि बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है और कितने टाइम तक पूरी ग्रोथ ले लेता है ना। तो यहां आप देख रहे हो, ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या है ये, क्या चीज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो मैंने बताया, न्यूट्रल न्यूरल ट्यूब जो है वो, यानी कि बच्चे की शुरुआत है ये वाली बच्चे की शुरुआत है बैकबोन की, ये बैकबोन है, ये शुरुआती चीज है। और ये धीरे धीरे बनती हुई इस तरह की शेप ले लेती है ना, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये ग्रोथ होती जाती है इसकी। और ये जो छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो होल दिख रहे हैं आपको, ये तो आपकी नॉर्मल दिखाई मैंने, और ये जो होल है ये क्या है, यानी कि ये खुले रह गए हैं। अब यहां आप देखना कि न्यूरल ट्यूब जो है ये क्या है, डिफेक्टेड है ना, स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं इसको, कि आपके ऊपर भी होल रह गया और नीचे भी होल रह गया, ठीक है। अब ये नीचे वाले पे बात करते हैं कि स्पाइना बाइफिडा, कि ये इनकम्प्लीट हो रह गया है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इनकम्प्लीट है, यानी डिफेक्ट आ गया है इसके अंदर, है ना। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फेल हो गई है, इसका पूरे तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है ना। तो अगर इस तरह का डिफेक्ट रह जाता है तो बच्चे के अंदर इस तरह की चीजें, ये कूब सी बाहर निकलने लगती है, इस तरह का घाव सा भी हो जाता है कईयों के, और जिसकी वजह से उनके पैर जो है वो छोड़ जाते हैं, यानी पैरों में नीचे का जो हिस्सा है वो पैरालिसिस जैसा हो जाता है ना। और बच्चे का डेवलपमेंट है वो डिले हो जाता है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के डिफेक्ट आने पर होती है। या फिर पुअर ब्लैडर बॉल्स कंट्रोल, यानी कि उसको कुछ अता पता नहीं रहता कि वो जैसे उसका टॉयलेट निकल गया या पॉटी निकल गई, उसको होश नहीं रहता, यानी कि उसको पता ही नहीं है उस चीज का, क्यों, इस तरह का डिफेक्ट उसके अंदर आया इसलिए। अब यहां देखते हैं, वो तो मैंने नीचे वाला बताया, अब ऊपर वाले होल को देखते हैं, है ना। इसके अंदर भी अब ऊपर वाला जो है ये है ब्रेन वाला, ये नीचे वाला मैंने जो बताया वो कमर के नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो है ये ब्रेन वाला है। तो ये जो ब्रेन का पार्ट है, जो मेजर पार्ट है, वो इनकम्प्लीट रह गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है ना, उसका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इस वजह से ये होल रह गया है ना। इसको एनेंसेफली बोलते हैं, है ना। लेकिन अपन को ज्यादा टेक्निकल वर्डों पे ध्यान नहीं देना है, ये देखना है कि ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इस तरह से ये एब्सेंस हो जाता है ब्रेन जो है, इस तरह का डिफेक्ट आ जाता है बच्चे बच्चे में। और वो बच्चा या तो जन्म से पहले ही पेट में मर जाता है, या फिर जन्म के बाद वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता।
फिर आता है ऑटिज्म, यानी बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, एक बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनको आप देखना बड़े उससे कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। आप उनको वेव्स करोगे तो भी उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, है ना। स्माइल करोगे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आवाज दोगे उनको, कोई फर्क नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त है। आप उसको देखोगे लेकिन वो आपकी तरफ नहीं देख पा रहा है। उसको कुछ पता ही नहीं कि कोई मुझे बुला रहा है या कोई मुझे आवाज दे रहा है, कुछ इस तरह की। कुछ आपको उसको सहलाओगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कहाँ आवाज दे रहा है, कहाँ वो ध्यान दे रहा है, कुछ अता पता नहीं उसको। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। अब ये है क्लेफ्ट लिप्स, यानी कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि यहाँ से होठ उनका कटा हुआ आता है। नाक से लेके होठ तक का हिस्सा है, ये कटा हुआ आता है। ये भी एक तरह का डिफेक्ट है ना। ये फॉलिक एसिड की वजह से डिफेक्ट बता रही हूं मैं आपको सारे। फिर कईयों के तो दोनों हिस्से कटे हुए होते हैं, नाक के साइड, नाक से और होठ तक का। ठीक है। अब ये जो डिफेक्ट आया है ये हार्ट वाला है ना। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं इसको। ये हार्ट वाला है। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि दिल में छेद आया है। क्यों आया है? वो इस तरह की डेफिशिएंसी होती है फॉलिक एसिड की, तब आता है। अब यहाँ दिल में जो छेद है, यानी कि हमारे दिल के जो चैम्बर है वो चार हैं, चार चैम्बर हैं हमारे दिल के, है ना। राइट एंड लेफ्ट अपर और राइट एंड लेफ्ट लोअर। तो राइट और लेफ्ट अपर में वो छेद रह जाता है, वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाता, है ना। यानी कि उसको ये बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो चैम्बरों में होल रह गया। यहां आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये नॉर्मल है, चार चैम्बर है, एक, दो, तीन, चार। ठीक है। यहाँ ये बंद नहीं हुआ है, यहाँ देख रहे हो येलो कलर में, ये बंद नहीं हुआ है, यहाँ होल रह गया। तो ये भी एक तरह का डिफेक्ट है, इस तरह से ये होल रह जाता है। तो डॉक्टर्स ज्यादातर मना करते हैं जिनके दिल में छेद हो जाता है, तो उनको ज्यादा हंसने के लिए या ज्यादा दौड़ने के लिए, ज्यादा बहुत ज्यादा अ, चढ़ाई चढ़ने के लिए उनको मना कर देते हैं। तो फॉलिक एसिड की वजह से इस तरह के डिफेक्ट आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अवेयर होने की कोशिश कीजिए, अपनी आगे की जो फैमिली है उसको अच्छे तरीके से प्लानिंग करके, और तब है ना अपने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐड करके, या अपने खाने पीने का ध्यान रख के एक अच्छी बेबी को हम जन्म दे सकते हैं। ठीक है। तो राइट राइट टाइम क्या है लेने का? जैसा कि अभी मैंने पहले आपको इस चीज के बारे में बताया कि जब बच्चे की शुरुआत होती है तो उस टाइम पूरा डेवलपमेंट जो है वो 9 वीक के अंदर हो जाता है। ये मैंने अभी पहले ही जस्ट आपको बताया, है ना। और शुरुआत होती है वो 3 वीक का फेटस जो है वहां से शुरुआत होती है ना, यानी कि रीढ़ की हड्डी से। तो आपको 3-4 वीक, प्रेगनेंसी के 3-4 वीक के अंदर बेबी बेबी की जो ग्रोथ होती है, तो तब तक आपको 3-4 वीक तक ध्यान रखना है। ठीक है। और वो कई फीमेल्स हैं जिनको ध्यान ही नहीं है, वो निकाल देती हैं कि नहीं मेरा एक महीना वैसे ही डिले हो गया या इस वजह से हो गया, मेरा हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपकी प्लानिंग चल रही है तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। तुरंत है ना आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर भी आपने देखा होगा कि जिनके मिसगैरेज हो जाते हैं या फिर डिफेक्टेड की चीजें हैं, तो डॉक्टर भी सबसे पहले फॉलिक एसिड सजेस्ट करता है। आप कभी भी देखना, एक प्रेग्नेंट लेडी जब भी है ना डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है, उसकी टेबलेट्स में जरूर फॉलिक एसिड ऐड होता है।
अब यहां हम देखते हैं कि फॉलिक एसिड जो है वो 3-4 वीक, जो प्रेग्नेंट, हाँ, फर्स्ट में जो 3-4 वीक होते हैं उसमें बहुत ही जरूरी है, यानी कि 3-4 महीने का बहुत जरूरी है, लेकिन शुरुआत आपको तब से करनी है। अगर आप फॉलिक एसिड पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो शुरुआत आपको तब से करनी है। और बिफोर प्रेगनेंसी, अगर पहले से ही आप सतर्क हो जाएं तो बिफोर प्रेगनेंसी, यानी कि 3 महीने पहले अगर आपकी प्लानिंग चल रही है तो 3 महीने पहले फॉलिक एसिड पे ध्यान देना चाहिए। आपकी बॉडी को फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, है ना। अगर 3 महीने नहीं कर सकते, एटलीस्ट 1 मंथ पहले करिए। तो ये कितना लेना है, क्या डोज है इसकी, है ना। यस। तो एक वुमेन जो है, चाइल्ड बियरिंग एज जो होती है, उसको 400 mcg चाहिए होता है पर डे, माइक्रोग्राम। और प्रेग्नेंट वुमेन्स को 600 माइक्रोग्राम चाहिए होता है पर डे, है ना। और लैक्टेटिंग मदर जो है उसको 500 माइक्रोग्राम चाहिए होता है पर डे। अगर हाई डोज डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो हाई डोज की कब जरूरत पड़ती है, अगर उनके साथ इस तरह की हिस्ट्री रही है तो, है ना। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि 1000 माइक्रोग्राम। जिनकी मिसगैरेज की हिस्ट्री रही है कि मिसगैरेज हो रहे हैं लगातार, उनको, है ना, ज्यादा बढ़ा देते हैं, है ना। और जिनके बच्चों में डिफेक्ट आया है कभी, तो उनको 4000 mcg बढ़ा देते हैं, यानी कि उनको थोड़ा हाई डोज देना पड़ता है। तो फॉलिक एसिड जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या काम करता है, एक तो बच्चे के डिफेक्ट को बचाता है, मतलब बच्चे को हेल्दी रखता है, डिफेक्ट नहीं आने देगा, बच्चे के ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। कौन नहीं चाहता, हेल्दी बच्चा सभी चाहते हैं, है ना। फिर कहते हैं ना कि बच्चा कमजोर है, अभी पेट में ही कमजोर है ना। तो बच्चे का वेट कम है, बच्चा कमजोर है, तो वो इस चीजों को रोकेगा, ठीक है। प्री मैच्योर बर्थ और मिसगैरेज होते हैं तो उनको भी रोकेगा, ठीक है। हार्ट डिफेक्ट जैसे मैंने बताया उसको भी रोकता है। और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, तो उनमें भी ये हेल्प करता है, उस रिस्क को कम करता है। 75 मिसगैरेज जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो जितने भी मिसगैरेज होते हैं वो 3-4, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने, या तीन, 3-4 में तो बहुत कम केस है ना। इस तरह से हो जाते हैं। तो सारी फीमेल्स को, जितने भी है चाइल्ड बियरिंग एज जो होती है, उसमें सभी को इसका ध्यान रखना है। क्या कारण है, कारण बहुत सारे हैं। माल न्यूट्रिशन है, लेक ऑफ नॉलेज है ना। जैसे एनीमिया, एनीमिया है, उसकी वजह से। जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का प्रयोग करते हैं उनके लिए, है ना। कुछ मेडिसिन इस तरह की होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन है, ले तो अपन ट्रीटमेंट के लिए रहे हैं, लेकिन उनमें भी इस तरह की चीजें हैं कि वो मेडिसिन लगातार अगर चल रही है तो उनकी वजह से भी फोलिक एसिड की कमी हो जाती है ना। सोर्सेज क्या है, सोर्सेज क्या है, इन पे हमें ध्यान देना है कि नेचुरल चीजें अगर हम लें तो बहुत अच्छी बात है, वो इजीली डाइजेस्ट होगी आपके, है ना। अगर मैंने बताया कि सिंथेटिक अगर लेते हो तो एक चेन चेन रिएक्शन के थ्रू, है ना, उसमें टाइम लगता है। और नेचुरल वे में अगर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपकी बॉडी को डायरेक्ट लग जाता है। तो लीफी ग्रेन है ना, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो खाएं। बीट रूट्स है ना, ये खाएं। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो खाएं। जितनी भी दालें हैं, है ना, जितनी भी कलरफुल दालें हैं वो यूज में लें, है ना।
फिर आपको जैसे मार्केट में है ना, बहुत लोग कम बनाते हैं इस चीज को, है ना। एप्स रेगस, यानी कि ये मार्केट में मिलती है, इसको शतावरी बोलते हैं, इसको शतावरी बोलते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा पाया जाता है। एग है, जो एग खा सकते हैं वो खाएं। ब्रोकली है, नट्स है, सीड्स हैं, है ना। व्हीट जर्म्स है, इनके अंदर बहुत अच्छा फॉलिक एसिड मिलता है ना। बनाना है, अवाकाडो के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है फॉलिक एसिड, अवाकाडो, है ना। पालक वगैरह है। अब ये वाला जो है, ये तो नेचुरल उसमें फॉलिक एसिड है, और ये वाला जो है वो सिंथेटिक फॉर्म में है, जैसे ब्रेड वगैरह मैंने बताया। तो क्यों ना हम नेचुरली खाएं, ठीक है। सी फूड्स में भी मिलता है। और अगर इन चीजों को कलेक्ट नहीं कर सकते, कोई सोचे कि इतना झंझट कौन करेगा, तो आपके कोच बैठे हैं, इस कम्युनिटी में सब कुछ है ना। तो आप जो शेक लेते हो उसके अंदर भी फॉलिक एसिड है। जो शेक लेते हो आप एक टाइम का, उसके अंदर मैंने कितना बताया कि 400, एक नॉर्मल इंसान को 400 चाहिए होता है ना, 400 एमसीजी चाहिए होता है एक शेक के अंदर। अपना 85 एमसीजी होता है पर सर्विंग, है ना। तो दो शेक लेते हैं दिन के, तो 170 एमसीजी हो गया पर डे आपका। और मल्टीविटामिन अगर आप लेते हो, तो मल्टीविटामिन के अंदर एक टैबलेट के अंदर 39 एमसीजी होता है। तो तीन मल्टीविटामिन की तीन टैबलेट होती है, उसके अंदर अगर टोटल करें तो 177, सॉरी 117, ठीक है, एमसीजी हो गया पर डे। नाइट वर्क अगर लेते हो, तो नाइट वर्क के अंदर 100 एमसीजी हो गया पर सर्विंग। टोटल कितना हो गया? 387। और चाहिए कितना? 400। तो पूरी आपकी यहीं से हो गई। अगर थोड़ा बहुत बचता है, वो हमारे घर से इंक्लूड कर लेते हैं हम, खाने पीने के थ्रू, सब्जी, जो भी सब्जी वगैरह बनाते हैं उनके थ्रू कुछ ना कुछ जाता है। तो टोटल हमारा हो ही जाता है। अगर फिर भी डेफिशिएंसी है, तो आप अपने कोच से बात करें, वो आपको पूरा कैलकुलेट करके बताएगा। या फिर डॉक्टर के पास जाएं, इस तरह की अगर हिस्ट्री रही है तो डॉक्टर के पास जाएं, है ना। और मेरे पास एक एग्जाम्पल है, डॉक्टर केशव है। अभी अभी तो शायद उनकी पोस्टिंग कहीं और जगह हो गई है, पहले एसएमएस में थे, है ना। और तेजेंद्र पाल सर के पड़ोसी भी हैं वो। तो उनका फोन आया था कि वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे थे, और उनका फोन आया मेरे पास। एक, यस, उनका फोन आया मेरे पास कि मैम, फॉलिक एसिड आपके प्रोडक्ट में है क्या? किस किस प्रोडक्ट में आपके फॉलिक एसिड है, आप मेरे को सजेस्ट कीजिए। तो देखिए, डॉक्टर भी उस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि, यानी कि वो सोचते हैं कि इतनी सारी चीजें कलेक्ट करके हम नहीं दे पाएंगे, तो जिस चीज में फॉलिक एसिड है, तो उस चीज को आप ऐड करिए, है ना। अगर जिनके बच्चे हो गए हैं, तो वो अपनी बेटी है, अपनी बहुएं हैं, जो अभी बनने वाली हैं, माँ बनने वाली हैं, उनको सजेस्ट करिए। अगर हमें नॉलेज होगी तो ही तो हम सजेस्ट कर पाएंगे ना। तो फॉलिक एसिड का इतना बड़ा रोल है कि एक हेल्दी बेबी चाहिए होता है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना। सो थैंक यू। ओवर टू यू, नीलम मैम। थैंक यू मैम, इतनी अमेजिंग नॉलेज के लिए, आपने अच्छे डिटेल में हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया फोलिक एसिड किन किन चीजों में हमें मिलता है, क्या क्या सोर्स है, आपने बताया हमारे इन जो ब्रेकफास्ट है, और यहाँ से भी हमारे एडिशनल जो फोलिक एसिड ऐड किया जा सकता है। तो मैम, मैं जाना आपसे भी जानना चाहूंगी कि फोलिक एसिड यूज करने के बाद आपका क्या रिजल्ट रहा। जैसा कि बताते हैं कि मैंने अभी बताया कि वो ब्रेन ब्रेन में भी आपके काम करता है ना। और मैं भूल जाती थी, है ना। मेमोरी कहते हैं ना, एक एज के बाद थोड़ा सा वो होता है। लेकिन मुझे तो एज से पहले ही थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि कुछ चीजें भूल जाती थी। लेकिन उन चीजों में मेरे काफी सुधार आए।
थैंक यू। क्योंकि कम्युनिटी में हम जुड़े हैं, उससे पहले तो ये सारी नॉलेज थी ही नहीं हमें। यस मैम, बिल्कुल बहुत अच्छे से मैम आपने रिजल्ट लिया। मैम आपने फैमिली में भी रिजल्ट लिया है? सर क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं मैम? हस्बैंड मेरे एक्सियन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सॉरी, अभी प्रमोशन हो गया है। अब ऐसी है ना। अब ऐसी बन चुके हैं अप्रैल में, अभी प्रमोशन हुआ है। और दोनों हस्बैंड वाइफ हम अपने, कहते हैं ना, शरीर है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है ना। जिंदगी भगवान ने हमें वेकेशन पे भेजा है। लोग टेंशन में जीते हैं, क्यों टेंशन में जिए? हम वेकेशन पे जाते हैं, क्या टेंशन में रहते हैं क्या? वहां पे नहीं रहते मैम टेंशन में। हम वेकेशन पे जाएंगे, ऐसा फुल एंजॉय करेंगे, सारी घर गृहस्थी को भूल जाते हैं। लेकिन हम उस चीज को ऐसा समझें कि भगवान ने हमें वेकेशन पे भेजा है, तो क्यों ना हम यहाँ एंजॉय करें। तो मेरी जिंदगी कुछ अलग तरह की है, मैं तो ऐसे ही एंजॉय करती हूँ। और कहते हैं ना, ध्यान दो तो टेंशन ही टेंशन है, ध्यान नहीं दो और एक वेकेशन समझ के जिंदगी को जियो तो बहुत अच्छा लगता यस मैम। है। यस। और ये सारा मुझे इस कम्युनिटी से आया मैम। ये सारी चीजें मुझे कम्युनिटी से आई, एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें हर दिन जो सिखाई जाती हैं वो कम्युनिटी से आई मुझे। यस मैम। थैंक यू मैम, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और हमें सिखाया इस चीज के बारे में। फोलिक एसिड के बारे में आपने इतनी डिटेल में बताया। थैंक यू मैम। मैं तो अपना हार्ट का रिएक्शन दे रही हूँ, और जिनको भी अच्छा लगा सभी हार्ट का रिएक्शन दे सकते हैं, चैट बॉक्स में थैंक यू कर सकते हैं मैम के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो अभी मैं अपने उन सभी फैमिली मेंबर से बात करना चाहूंगी जिन्होंने इस चाय नाश्ते को यूज किया और उसको यूज करके यहाँ से रिजल्ट लिया, प्रेगनेंसी का रिजल्ट लिया, या फोलिक एसिड की कमी की वजह से, या चाय नाश्ते से पहले उनको कोई दिक्कत था, मल्टीविटामिन जैसे उन्होंने यूज किया, तो उसका क्या उनके ऊपर रिजल्ट रहा। तो मैं उन सभी फैमिली मेंबर से रेज हैंड करवाना चाहूंगी। सबसे पहले तो वो सभी फैमिली मेंबर रेज हैंड करेंगे जिनको प्रेगनेंसी का कुछ इशू था और अपने चाय नाश्ते को यूज करके उनका रिजल्ट आया, जिनको हेल्थ चैलेंजेस थे पहले कंसीव करने में और अभी उनको रिजल्ट आया। तो अभी मैं अंकिता मैम भी हैं, अंकिता मैम का अच्छा रिजल्ट रेज हैंड करेंगे मैम। अंकिता मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रहा है मेरा? यस मैम। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है क्या? मैंने इस कमेटी को आज से 3.5 साल पहले ही ज्वाइन किया था। गुड मॉर्निंग। मैम आपका नेटवर्क चैलेंज आ रहा है शायद ना, एक बार आप चेक कीजिए आपका नेटवर्क। यस अभी ओके बोलिए। तो नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं शीला सैनी मैम से। अंकिता मैम से भी बात करेंगे, पहले शीला सैनी मैम से बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, आप कहाँ से हैं और क्या आपने रिजल्ट लिया है मैम यहाँ से? मैम मैं राजगढ़ अलवर से हूँ। और मैंने यहाँ से क्या बोलते हैं उसको, ये चाय और नाश्ते का यूज लिया था। उसके साथ में मैंने वुमेन चॉइस वगैरह की टैबलेट्स ली थी, और जिससे मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम्स थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई। और मैंने बेबी कंसीव किया है यहाँ से। 5 मंथ का मेरा बेबी हो चुका है अभी। यस मैम, इससे पहले क्या चैलेंजेस आपके साथ आ रहे थे मैम? मैम मेरे को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स और ये पीसीओडी वगैरह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। जब से मैंने यहाँ से ये लेना शुरू किया था ना, चाय नाश्ता वगैरह, उसके बाद से मेरी ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो गई थी।
और फिर बेबी कंसीव करने में और यूट्रस प्रोलप्स वगैरह की भी प्रॉब्लम्स थी, मेरे को काफी चैलेंजेस थे। यहाँ से लिया ना, उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी ठीक हैं अब। यस मैम। यस मैम। मैम बहुत अच्छा आपने यहाँ से रिजल्ट लिया। मैम विश्वास था आपको पहले से, या आपने सोचा कि ट्राई करें, एक बार बात मान ले कोच की? नहीं मैम, दीदी ले रही थी मेरी, उनके बाद उन्होंने वेट लॉस किया था, उसके बाद में मैंने सोचा था, फिर बाद में आपने गाइड किया इसको लेने के लिए, तो उसके बाद से विश्वास होने लग गया था, फिर क्या लेने रिजल्ट स्टार्ट कर लिया है दिया। मैम? शीला मैम ने क्या रिजल्ट लिया है? उन्होंने उनका 28 किलो वेट लॉस किया है खुद का। मैम बाकी वो। बेबी यही है जो पीछे आपके हैं? यस मैम। यस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, बहुत बहुत बधाई। आपने यहाँ से विश्वास किया और बेबी कंसीव हुआ। यस थैंक यू। मैम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे, अंकिता मैम, आपका नेटवर्क ठीक है तो बात कर सकते हैं आपसे? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। तो मैम आपका इसमें क्या जालोर रिजल्ट है? कुछ राजस्थान। फोलिक एसिड पहले यूज नहीं किया था और अभी यूज किया है, आपको आज की नॉलेज कैसी लगी? मैम बहुत अमेजिंग नॉलेज दी थी। आज से पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मैं जालोर राजस्थान से कनेक्ट हूँ, लेकिन मैंने इस कमेटी को वेट लॉस के लिए ज्वाइन किया था, क्योंकि जब मैं कंसीव को फेस कर रही थी, कंसीव के चैलेंज को, तो डॉक्टर मुझसे यही कहते थे कि आप वेट लॉस करिए। लेकिन वेट लॉस का जरिया मैंने कम खा के भी किया और साथ में जिम भी ज्वाइन किया था, लेकिन खाने पीने की नॉलेज ना होने की वजह से मुझे कहीं ना कहीं वजन कम करने में दिक्कतें आ रही थी, नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही कोरोना आया और मुझे किसी ने इस कम्युनिटी के बारे में सजेस्ट किया कि घर बैठे ऑनलाइन चलती है, तो मैंने इस कमेटी को ज्वाइन किया। और मैम मुझे कंसीव में मेरे दोनों बच्चों में 7 साल का डिफरेंस है, और मैंने यहाँ से अपना 25 किलो अमेजिंग रिजल्ट लिया है। और उसके साथ ही मैम वजन तो मेरा 1 या 2 किलो ही कम किया हुआ होगा जब मैंने इस कमेटी को ज्वाइन किया। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जैसे आज मैम ने बोला, फॉलिक एसिड डॉक्टर्स देते हैं हमें, ऐसा नहीं है। जब हम कंसीव को फेस करते हैं तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं सबसे पहले फॉलिक एसिड। लेकिन हर चीज में अपना यहाँ से फुल ऑर्गेनिक फॉर्म में जो चीजें मिलती है उसके रिजल्ट अमेजिंग है। तो मैंने यहाँ यहाँ सर डॉक्टर ने सजेस्ट किए, वो भी मैंने कई साल लिए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत 2-3 साल मैंने मेडिसिन पे रही हूँ, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं है जितना मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद 1 महीने के अंदर ही, 1 या 1.5 महीने मैंने न्यूट्रिशन लिया और यहाँ से कंसीव कर पाई मैं। और उसके बाद मैंने मतलब 6 मंथ बाद वापस अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी और यहाँ से अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिया। और साथ में पूरी फैमिली का अमेजिंग रिजल्ट है। मेरी बेटी ने यहाँ से वजन बढ़ाया है, और मतलब हस्बैंड ने भी यहाँ से वजन कम किया है, मदर इन लॉ है उन्होंने भी वजन बढ़ाया है। तो बहुत हैप्पी और हेल्थी फैमिली रहती है। साथ में थायराइड का इश्यू था मुझे फर्स्ट डिलीवरी के बाद से ही, तभी थायराइड भी मुझे यहाँ से नहीं है। और पीस बैक पेन का भी इशू था बहुत, क्योंकि वजन ज्यादा था, जिससे कमर सोते टाइम मुझे ऐसे करवट लेने में भी बहुत दिक्कतें आती थी। लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ, हेल्थी हूँ, और मैं थैंक यू कहती हूँ मेरे कोच जो आप ही हैं, लीला मैम, और मेरी कम्युनिटी को, मेंटोर को, कि मेरे को बहुत अच्छा ये मिला, जिससे मैं आज फिट हूँ। नहीं तो शायद मैं डॉक्टरों के चक्कर काटती रहती, मेरी लाइफ क्या हो रही होती, क्योंकि मैं 100 अबाउ थी उस टाइम। तो अभी आज मेरी बहुत खराब हो रखी होती लाइफ। लेकिन थैंक यू कहती हूँ आपको, मेरे कोच को। मैंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट किया और अपनी अच्छा जीवन जी पा रही हूँ इस कमेटी को ज्वाइन करके। यस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने यहाँ कोच की बात को माना और इतना अच्छा आपने यहाँ से रिजल्ट लिया। और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि यहाँ हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, लेकिन हम लोग आपका खान पीन और आपका लाइफ स्टाइल चेंज करते करते हैं, उसी से ही इतना अमेजिंग रिजल्ट आता है। तो डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर भी आ गया है कि हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, हम आपका खान पीन और आपकी अच्छा न्यूट्रिशन आपको यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, और उसी से ही आपका इतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे मिथिलेश मैम से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, आप कहाँ से हैं मैम, और कितना टाइम आपको इस क्लब में ज्वाइन किया हुआ, और क्या आपने यहाँ से रिजल्ट लिया है? मैम मैं सवाई माधोपुर से हूँ और मेरे को 3.5 साल हो गए इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए। और जो मैम बता रहे थे वो सारी कमियां मेरी बड़ी बेटी में थी मैम, मैंने उनको काफी दिखाया था, मैंने उसका रिजल्ट लिया है मैम। आज उसका बेटा 14 महीने का 15 महीने का हो जाएगा 26 नवंबर को।
बहुत हेल्दी है, सब बच्चों से ज्यादा हेल्दी है, इतना दौड़ लगाता है कि किसी का हाथ भी नहीं आता है अभी। इतना अच्छा है इस न्यूट्रिशन से। और उसको 6 महीने का था तब से ही ये बच्चों वाला जो न्यूट्रिशन आता है वो चालू कर दिया था मैंने। उसके बिना वो दूध भी नहीं पीता है, नहीं तो। पर आज बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने मैम मेरा रिजल्ट लिया है, मेरा 35 किलो का रिजल्ट है मैम। और जैसे मेरे थायराइड था अभी, और मेरे कोलेस्ट्रॉल, ये क्या कि मैं मेरे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा रहती थी, मैं डेली के 3-4 कैप्सूल लेती थी। तो आज मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। और सर का भी मैम 12 किलो वेट लॉस किया है। और उनके जैसे थायराइड भी, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, उनका शुगर बढ़ा हुआ था, वो सारा कंट्रोल हुआ है। और छोटी बेटी का मैंने वेट गेन किया है मैम। तो बेटे का वेट लॉस किया और स्किन का रिजल्ट है। मेरी पूरी फैमिली फिट है मैम। आज मेरे, अब पहले दामाद नहीं लेते थे लेकिन अब वो भी ले रहे हैं इस न्यूट्रिशन को। मेरी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन ले रही है मैम। थैंक यू माय कोच, माय कम्युनिटी। यस मैम, पहले क्या चैलेंज आ रहा था मैम उनके साथ कंसीव में? मैम उनको क्या है कि मैं काफी डॉक्टरों को दिखा रही थी, उनके पीसीओएस इसका समस्या थी। तो उनके जैसे टेबलेट डॉक्टर दे देते तो आराम रहता था उनको, लेकिन जैसे टेबलेट बंद करे तो फिर वही उतना टाइम नहीं आता था उनके। तो फिर काफी डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ भी दिखाती थी शादी के पहले, फिर वो उनकी उसकी ससुराल अहमदाबाद है तो वो वहां भी दिखाती थी। लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं आया था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपके कोई बच्चे कंसीव होने की कोई की समस्या आप हो नहीं सकते। लेकिन जब मैंने अपनी कम्युनिटी में रिजल्ट सुना तो मैं उसको भी, कम्युनिटी में इस नवंबर में ही 3 साल हो गए कंप्लीट, 3 साल से फुल न्यूट्रिशन ले रही है वो भी। मैम एक क्वेश्चन आ रहा है कि गुड़िया के शादी के कितने साल बाद बेबी कंसीव हुआ? शादी के, मैम उसके शादी के 1.5-2 साल बाद। यस मैम। क्योंकि मैंने कांग्रेच सिर्फ शादी के 6 महीने बाद न्यूट्रिशन चालू किया था, तो मैंने उसको तुरंत, जो समस्या है ये पीसीओडी की पहले से ही थी उसको, तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको 6 महीने बाद ही चालू कर दिया था न्यूट्रिशन। तो उसने लगातार साल भर न्यूट्रिशन लिया, 1.5 साल उसके बाद कंसीव हुआ था बेबी। यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपके घर में खुशियां आई है। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, बहुत बहुत बधाई है आपको। तो आज के रिजल्ट्स हमने सुने और पता चला कि हाँ, फोलिक एसिड की वजह से कितनी सारी समस्याएं आती हैं। उन्होंने अपने खाने में, अपनी डाइट प्लान में, अपने कोच के गाइडेंस में इस चाय नाश्ते को ऐड किया, साथ में मल्टीविटामिन ऐड किया, वुमन चॉइस ऐड किया, ताकि उनके जो अंदर की जो इनर प्रॉब्लम्स थी, पीसीओडी का चैलेंज था, उनमें ठीक हो। तो ये इन सब की वजह से उनको ठीक, सभी चीजें ठीक हुई। तो आगे हम बात करेंगे D1 पार्टिसिपेट से। बहुत सारे रेज हैंड्स हैं लेकिन सभी से हम बात नहीं कर पाएंगे। हम D1 पार्टिसिपेट से बात करेंगे। तो आज का सेशन यहीं ओवर होता है। अभी हमारे D1 पार्टिसिपेट्स से हम बात करेंगे। तो इसमें है आरती कौल सिहोरा मैम है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, आप कहाँ से हैं और क्या हेल्थ गोल लेकर आपने इस क्लब को ज्वाइन किया है? मैम मैं सिहोरा से हूँ। यस मैम। तो आपके कोच कौन है मैम, जिन्होंने आज का लिंक दिया है? सर वो मैम वो महाविया सर हैं। यस मैम। और क्या हेल्थ गोल है मैम आपका? जी मैम वजन मेरे कम ना करना है या गले, वजन बढ़ाना है? मैम मेरे गले में प्रॉब्लम रहती है, मेरे को टॉन्सिल की समस्या रहती है। यस मैम। तो इसके लिए अभी कोच आपको गाइड करेंगे। अभी रूल्स और रेगुलेशन सुन लीजिए आप, किस तरह से इस क्लब को ज्वाइन करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरविंद जादौन सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। यस सर, आप कहाँ से हैं और क्या हेल्थ गोल लेकर इस क्लब को ज्वाइन किया है सर? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। एक्चुअली मेरी वाइफ को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है। यस सर। वो मतलब एक साइड सिर में दर्द रहता है उनके, और बाकी थोड़ा हाथ वजन कम पैर। करना है या वजन बढ़ाना भी है सर? वजन तो शायद उनकी 5 फुट 1 इंच या 1 इंच की करीब हाइट है, और वेट शायद 48 49 है। तो मतलब वजन बढ़ाना है। हाँ, शायद वजन थोड़ा सा कम है। यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली। आप थोड़ी देर के लिए बने रहिए, रूल्स रेगुलेशंस पे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे रतन लाल गुर्जर सर से। गुड मॉर्निंग सर, आप कैमरे के आगे नहीं दिख रहे हैं। रतन लाल गुर्जर के नाम से है, कैमरे के आगे नहीं दिख रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग सर, अनम्यूट का मैसेज। आवाज नहीं आ रही सर आपकी।
जी आ गई। यस सर। तो सर आप कहाँ से हैं और आपके कोच कौन है सर? सर मैं टोंक डीटी ऑफिस से हूँ और मेरे कोच प्रधान जी हैं कपौर से। यस सर। तो क्या हेल्थ गोल लेकर आपने इस क्लब को ज्वाइन किया आज? वजन कम करना है या वजन बढ़ाना है? सर 2 किलो कम है मेरा वजन। वजन कम है। 2 किलो वजन कम है मेरा। यस सर। उसको सर वॉइस का डेविल कहते प्रॉब्लम हैं आ रहा है। मेरा। तो अभी हम रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए 2 मेंबरशिप रखी गई है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी तरफ से क्या प्रोवाइड आपको किया जाएगा। हमारी तरफ से आपको 2 कोच मिलेंगे। आपको यहाँ से रोल नंबर मिलेगा, उस रोल नंबर से आपको डेली क्लासेस ज्वाइन करनी है। 2 कोच आपको मिलेंगे, एक आपके पर्सनल कोच रहेंगे, एक आपके सीनियर कोच रहेंगे। इसके साथ में आपको डाइट प्लान मिलेगा। उस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे और अपने कोच को फॉलो करेंगे, जिससे आपको यहाँ से रिजल्ट आने वाला है। इसके सामने फीमेल के साथ तो इवनिंग वर्कआउट का लिंक भी हमारे यहाँ से दिया जाएगा। इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी आपको हमारे यहाँ से दिया जाता है। तो इन सब के लिए जो फीस रहती है वो है, हमारी 2 मेंबरशिप रखी गई है। एक तो है 7100 रुपये और दूसरी है 11,600 रुपये। जो 7100 रुपये की मेंबरशिप रखी गई है उसमें 30 मील प्रोवाइड आपको किया जाएगा। जिस चाय नाश्ते से सभी का रिजल्ट आ रहा था, उन सभी से का रिजल्ट जो भी था, तो उसमें 30 मील ब्रेकफास्ट का 30 मील आपको 7100 में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको 3 किलो तक का रिजल्ट आ जाता है। इसके साथ में दूसरा जो मील प्लान रखा गया है उसका 11,600 रखा गया है, जिसमें हमारी क्लब की साइड से आपको 60 मील प्रोवाइड करवाया जाएगा। 60 मील इसमें, यानी कि इसमें 3 किलो से ज्यादा आपका 7 किलो तक आपका रिजल्ट आ जाता है। तो आप इन दोनों मेंबरशिप में से किसी भी मेंबरशिप से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके सेशन के बाद में आपके कोच भी आपको कॉल करेंगे, पर्सनली आप उनसे बात कर सकते हैं कि किस तरह से इस क्लब को आप, हम चाहेंगे कि कल आप परमानेंट मेंबर बन के इस क्लब में आए और आप हमारा, हम आपका वेलकम भी कर सकें। तो अभी बात आ रही है पवन सैन सर से। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। यस मैम, आप कहाँ से हैं और क्या हेल्थ गोल है मैम आपका? सवाई माधोपुर से है मैम। यस मैम, और क्या हेल्थ गोल है मैम आपका? मैम मेरे को वजन बढ़ाना है। बिल्कुल मैम, डेफिनेटली वजन आपका बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने रूल्स और रेगुलेशन आपको बता दिए, दोनों मेंबरशिप में से किसी भी एक मेंबरशिप से आप इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? और आप अपने कोच को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको यहाँ से आएगा। तो इस सेशन के बाद में आप अपने कोच को कॉल करना, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। रूल्स रेगुलेशन तो सुन लिए ना मैम आपने? हाँ, सर। यस मैम, ठीक है। तो कल हम आपको इनवाइट करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे कि आप परमानेंट मेंबर बन के हमारे क्लब को ज्वाइन करें। थैंक यू एवरीवन।